हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा प्रैक्टिकल है डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ बेंजोइक एसिड बिटवीन बेंजीन एंड डिस्टिल वाटर। ठीक है, तो हमें बेंजोइक एसिड का बेंजीन और डिस्टिल वाटर में पार्टीशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बेंजीन और बेंजोइक एसिड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले हम लेंगे 150 ml ऑफ बेंजीन। ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ अमाउंट बेंजोइक एसिड का लेंगे। आप चाहें तो वे कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 ग्राम वे किया है 150 ml के लिए। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें ऐड करेंगे। आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 3 डिफरेंट कंसनट्रेशन के 3 सॉल्यूशन बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बेंजीन में बेंजोइक एसिड को डिजॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आप स्टॉपर बॉटल लेंगे, 3 स्टॉपर बॉटल लेनी है। ठीक है, जिसपे ABC लिखना है। तो फर्स्ट स्टॉपर बॉटल में डिस्टिल वाटर 25 ml रहेगा, बेंजोइक एसिड एंड बेंजीन सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा वो 20 ml होगा, और प्योर बेंजीन आपको उसमें 5 ml डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड बॉटल जो रहेगी, बॉटल में 25 ml डिस्टिल वाटर लेना है, 15 ml सैचुरेटेड बेंजोइक बेंजीन का सॉल्यूशन एंड प्योर बेंजीन 10 ml। ठीक है, बॉटल सी में 25 ml डिस्टिल वाटर, 10 ml जो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन और 15 ml प्योर बेंजीन। तीनों बॉटल्स को आपको रेडी कर लेना है। तीनों बॉटल रेडी होने के बाद स्टॉपर की हेल्प से आपको टाइटली उसको स्टॉप क्लोज कर देना है, और 1 घंटे के लिए आपको उसको कंटिन्यूसली सेकिंग करनी है। ठीक है, 1 to 2 मिनट का गैप देते रहना है और प्रॉपरली मिक्स करना है। तो आपको 1 आवर्स लगेगा। 1 आवर्स तक इस सॉल्यूशन को फ्रीक्वेंटली सेकिंग करना है 1 to 2 मिनट का गैप देके। आफ्टर 1 आवर्स आपको इसको सेपरेटिंग फनल की हेल्प से सेपरेट करना है। ठीक है, इसमें 2 लेयर फॉर्म होगी, आपको क्लियरली विजिबल होगा। एक मतलब ऑर्गेनिक लेयर होगी और एक एक्वस लेयर होगी। ठीक है, तो जो लोअर लेयर होगी वो होगी वाटर की, और अपर लेयर होगी आपकी बेंजीन की। ठीक है, तो लोअर लेयर में अपना एक्वस आ गया और अपर लेयर में ऑर्गेनिक लेयर आ गई। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फिल्ट्रेशन का। तो आपको क्या करना है, सेपरेटिंग फनल की हेल्प से आफ्टर 1 आवर्स सेपरेटिंग फनल की हेल्प से 1 by 1 बॉटल ABC तीनों के एक्वस और ऑर्गेनिक लेयर को सेपरेट करना है और फिर टाइट्रेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर 1 आवर्स हम सेपरेटिंग फनल में सॉल्यूशन को ट्रांसफ़र करेंगे बॉटल ए का। उसके बाद एक्वस और नॉन एक्वस और ऑर्गेनिक लेयर को सेपरेट आउट कर लेंगे सेपरेटिंग फनल की हेल्प से। उसके बाद हमारा टाइट्रेशन सॉल्यूशंस रहेगा। ठीक है, तो टाइट्रेशन सॉल्यूशंस में हमारे 2 सॉल्यूशन यहाँ पे ऐड होंगे। एक्वस लेयर के लिए 0.01 N सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रहेगा, और ऑर्गेनिक लेयर के लिए 0.1 N सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो एक्वस और ऑर्गेनिक दोनों लेयर्स के लिए आपको डिफरेंट टाइट्रेशन सॉल्यूशन लगेंगे, और उसमें फिलॉक्थिलीन इंडिकेटर भी आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेयर सेपरेशंस कर लेते हैं। इसका एक और है, इसमें गैस फॉर्म होता है, तो आपको इसका गैस फॉर्म रिलीज़ करना पड़ेगा तभी सेपरेट आउट पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको जो क्लोज़र स्टॉपर है उसको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा ताकि गैस रिलीज़ हो जाए, और उसको प्रॉपरली क्लोज भी करना पड़ेगा ताकि दोनों लेयर प्रॉपरली सेपरेट हो जाएं। ठीक है, तो ऐसे 1 by 1 आप तीनों बॉटल्स को सेपरेट आउट कर लेंगे। उसके बाद में उसमें टाइट्रेशन करेंगे। यहाँ पे हम एक्वस लेयर को लेंगे, 10 ml आपको एक्वस सॉल्यूशन लेना है कॉनिकल फ्लास्क में। उसमें 2 to 3 ड्रॉप फिलॉक्थिलीन इंडिकेटर डालना है, और टाइट्रेट करना है आपको 0.01 N सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, और जैसे ही आपका कलरलेस से पिंक में कन्वर्ट होगा, आपको क्या करना है, व्यूरेट रीडिंग नोट डाउन कर लेनी है और लिख लेनी है। ठीक है, ऐसे ही आपको 1 by 1 करना है। तो जैसे ही आपका पिंक कलर आता है, आपको क्या करना है, स्टॉप कर देना है, व्यूरेट रीडिंग नोट डाउन कर लेनी है, और ऐसे ही 3 टाइम आपको एवरी बॉटल का एक्वस और
ऑर्गेनिक, तीनों का टाइट्रेशन करना है, ठीक है। हम कर लेंगे। अगेन हमें 10 ml लेना है, फिर से टाइट्रेट करना है सेम प्रोसीजर के साथ में। ऐसे 1 बाय 1 करके हमें एक्वस लेयर की 3 रेटिंग लेनी है, तीनों सॉल्यूशंस की। और उसके बाद हमें तीनों रीडिंग का मीन कैलकुलेट करना है और हमारे जो ऑब्जर्वेशन टेबल होगा उसमें फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है ऑर्गेनिक लेयर के लिए। तो सेम आपको ऑर्गेनिक लेयर के लिए भी करना है। ऑर्गेनिक लेयर के साथ थोड़ा सा टाइट्रेशन चेंज है। आपको 5 ml ऑर्गेनिक लेयर लेना है और उसमें 10 ml डिस्टिल वाटर अगेन से ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 2 to 3 ड्रॉप फ्रॉम थिन इंडिकेटर ऐड करना है और उसको टाइट्रेट करना है 0.1 एन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। एक्वस लेयर को 0.01 के साथ कर रहे थे, यहाँ पे 0.1 एन सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। जैसे ही आपका कलरलेस से पिंक कन्वर्ट होता है, आपको ब्यूरेट रीडिंग नोट डाउन कर लेनी है और ऐसे अगेन 2 रीडिंग और लेनी है। ऐसे बॉटल ए बी सी तीनों का सेम प्रोसीजर करना है और मीन कैलकुलेट करके ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखना है। उसके बाद आपका कैलकुलेशन आता है ऑर्गेनिक लेयर के लिए और एक्वस लेयर के लिए। तो वो फॉर्मूले में आपको ब्यूरेट रीडिंग पुटअप करनी है और कैलकुलेशन फाइंड आउट करना है। बॉटल ए का ऑर्गेनिक लेयर का कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे N1 इक्वल टू N2 V2 अपॉन V1, ठीक है। तो N2 ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन लिया है वो है, B2 हमारी ब्यूरेट रीडिंग है जो मीन कैलकुलेट करके फाइनल तीनों रीडिंग का एक मीन आया था वो है, ठीक है। उसके बाद अपॉन V1 मतलब आपने 5 ml सॉल्यूशन लिया था ऑर्गेनिक का और 10 ml वाटर एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो यहाँ पे सिर्फ 5 ml आपको डिवाइडेशन में लेना है और उसका हमारा कंसनट्रेशन ऑर्गेनिक लेयर का कंसनट्रेशन, ठीक है। C ऑर्गेनिक इक्वल टू जो भी आपका कंसनट्रेशन आएगा वो N में आ जाएगा, ठीक है। फिर सेम आपको और एक्वस के लिए करना है, N1 इक्वल टू N2 V2 अपॉन V1 इक्वल टू 0.01 जो आपने ब्यूरेट में सॉल्यूशन लिया था वो है V2, उसका रीडिंग रहेगा और 10 ml आपने सॉल्यूशन रहेगा तो वो उसके अपॉन में जाएगा। उसके बाद जो भी डिवाइडेशन आएगा वो कंसनट्रेशन ऑफ एक्वस में आपको फिल करना है। सेम प्रोसीजर आपको बॉटल बी के लिए करनी है एंड सेम प्रोसीजर आपको बॉटल सी के लिए करनी है, ठीक है। ये तीनों बॉटल्स के कैलकुलेशन होने के बाद आपको एक और कैलकुलेशन करना है। उसके बाद आपको पार्टीशन कोफिशिएंट बॉटल ए का फाइंड आउट करना है। तो पार्टीशन कोफिशिएंट K1 इक्वल टू मतलब पार्टीशन कोफिशिएंट बॉटल ए के लिए है ऑर्गेनिक कंसनट्रेशन जो आएगा वो डिवाइडेड एक्वस कंसनट्रेशन, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी वो आपको बॉटल ए के उसमें फिलअप करनी है। उसके बाद सेम आपको बॉटल बी एंड सी के लिए भी करना है, ठीक है। उसके बाद मीन पार्टीशन कोफिशिएंट आपको तो K1 प्लस KB प्लस KC अपॉन 3 मतलब 3 बॉटल्स है तो उसका डिवाइडेशन करना है और जो भी मीन आएगा वो आपको लिखना है। इसके बाद हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल रहता है, तो इसमें आपको जो भी कैलकुलेशन वॉल्यूम पहले तो लिखना है कि ऑर्गेनिक का वॉल्यूम कितना था और एक्वस का वॉल्यूम कितना था ब्यूरेट रीडिंग में, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक लेयर जो आपने कैलकुलेशन किया था बॉटल ए बी सी का, जो भी आपका कंसंट्रेशन आएगा वो यहाँ पे एक्वस और ऑर्गेनिक दोनों भरना है, फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पार्टीशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो ऑर्गेनिक लेयर का हाफ लेना है और डिवाइड करना है एक्वस लेयर से, ठीक है। उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पे पिटअप करनी है और मीन ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट, तो यहाँ पे जो भी आपका मीन फाइनल आया है उसको यहाँ पे लिखना है।